ये साल 1980 था और अटल बिहारी वाजपेयी क्या हुआ? सीधा किस्सा सुनने के मूड में थे जनाब। थोड़ी सी कहानी समझेंगे तभी किस्सा सुनने में मजा आएगा ना। अब चॉकलेट का कैरेमल सीधा सीधा पीने में थोड़ी मजा आता है। जब तक ऊपर की क्रंची चॉकलेट मुंह में जाती नहीं तब तक कैरेमल का स्वाद आएगा नहीं। तो पहले कैरेमल खाएंगे कि पहले चॉकलेट खाएंगे? पहले चॉकलेट खाइए और फिर कैरेमल का मजा लीजिए। पहले कहानी सुन लीजिए और फिर किस्सा भी सामने आ जाएगा। तो कहानी ये थी कि साल 1980 था और अटल बिहारी वाजपेयी एक औपचारिक अमेरिकी विदेश यात्रा के लिए निकलने वाले थे। अपने विमान के अंदर जैसे ही प्रवेश करते हैं, सामने एक 30-32 साल का गोरा चिट्टा युवा बिल्कुल खड़ा रहता है और सीधा अटल बिहारी वाजपेयी के पांव छूता है। वाजपेयी उसे नहीं जानते हैं, लेकिन वो वाजपेयी को जानता रहता है। तो वाजपेयी समझते हैं कि एक साधारण सा पायलट होगा और सहृदयता में आके वैसा कर रहा है। तो वाजपेयी भी उसकी पीठ ठोंकते हैं, शाबाशी देते हैं, हाल चाल पूछते हैं और बिल्कुल अपना टिपिकल अटल अंदाज में उसको आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उस लड़के को ये बात पता थी कि वाजपेयी नहीं जानते हैं कि उसका असली परिचय क्या है, लेकिन फिर भी वाजपेयी की ये सहृदयता उसका दिल जीत लेती है। ये लड़का 5 बरस के बाद हिंदुस्तान के सबसे बड़े संवैधानिक पद की कुर्सी पर बैठने वाला था। जी हाँ, हम राजीव गांधी की बात कर रहे हैं, जो इंदिरा गांधी के बड़े बेटे थे। आप सबको पता होगा राजीव गांधी को पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। राजनीति उन्हें ना आती थी और ना करने का शौक था। जब तक संजय जिंदा थे तब तक राजीव गांधी की नियुक्ति हमेशा किसी न किसी एयर इंडिया की फ्लाइट में रहती थी और जिसे उड़ाना उनका सबसे पसंदीदा काम हुआ करता था। संजय की मौत के बाद इंदिरा गांधी ने अपनी अगली पीढ़ी को राजनीति में उतारने के उद्देश्य से राजीव गांधी को जबरन राजनीति में प्रवेश कराया और इसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी एक्सीडेंटली इस देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और वो भी यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन ओनली 40 ईयर्स एज। तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन चुके थे और वाजपेयी सदन में उनको देखकर ये समझते थे कि आज से 5 बरस पहले इसी लड़के की पीठ ठोक के उन्होंने इनको एयर इंडिया में ऊंची पोस्ट पर जाने का आशीर्वाद दिया था। उन्हें क्या पता था कि ये लड़का इस देश की सबसे ऊंची पोस्ट पर पहुंच के बैठ जाएगा। खैर, राजीव अब भी अटल की बड़ी इज्जत किया करते थे। अब आप सोच रहे होंगे एहसान वाली बात तो बताई ही नहीं। बता रहे हैं जनाब, थोड़ा सब्र कर लीजिए। इसी बीच 1988-89 आते आते अटल बिहारी वाजपेयी को किडनी स्टोन की बीमारी हो गई। भयंकर पीड़ा में रहते थे अटल बिहारी वाजपेयी उन दिनों और इसके ऑपरेशन का खर्चा इंडिया में तो कम था लेकिन फॉरेन में बहुत ज्यादा हुआ करता था और अटल बिहारी वाजपेयी के पास पैसों की उतनी स्थिति नहीं थी। और दूसरी बात ये कि अटल अमेरिका जाने से बचना भी चाहते थे। राजीव को ये बात पता थी कि अटल को किडनी स्टोन है और इस बीमारी का इलाज इंडिया से बेहतर अमेरिका में होता है। तो राजीव गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी को सीधा संदेश भेजना चाहा कि आप अमेरिका चले जाइए, आपका खर्चा सरकार वहन करेगी। लेकिन राजीव को तब तक खटका लगा कि वाजपेयी स्वाभिमानी आदमी हैं, अगर सीधे सीधे मदद करवाएंगे तो वो लेंगे नहीं। तो राजीव गांधी ने अमेरिका जाने वाले एक प्रतिनिधि मंडल में फेरबदल कराया। अमेरिका में तमाम देशों के प्रतिनिधि मंडलों का एक सम्मेलन होने वाला था और राजीव गांधी ने उस प्रतिनिधि मंडल में फेरबदल करवा के उस प्रतिनिधि मंडल के मुख्य वक्ता के तौर पे अटल बिहारी वाजपेयी को नामित करवा दिया। सोचिएगा, राजीव सरकार में थे और अटल विपक्ष के सबसे बड़े नेता। कोई मौका नहीं चूकते थे अटल जब सरकार की कमियों को संसद में गिनवा ना दें, जब राजीव की कलई देश के सामने खोल ना दें। और राजीव भी कोई मौका नहीं चूकते थे जब अटल को चिढ़ाया ना करें। राजीव सदन में अक्सर कहा करते थे, भाई साहब परिवार नियोजन अगर कहीं देखना है तो इधर देखिए, हमारे विपक्षी लोग हम दो हमारे दो, यानी अटल आडवाणी और उनके 2 सांसद। 1984 के चुनाव में जनसंघ यानी भारतीय जनता पार्टी केवल 2 सीटों पर चुनाव जीत पाई थी। तो राजीव इसको लेकर तंज भी कसा करते थे। लेकिन ये उस दौर की सियासत थी जहां स्वार्थ एक सीमा तक रहता था, उसके बाद संवेदनशीलता मानवता की जगह होती थी। राजीव ने अटल को वहां के लिए नामित कराया और इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी को बुलवा के कहा, वाजपेयी साहब अमेरिका जाइए, प्रतिनिधि मंडल वापस आ जाएगा, लेकिन आप मत आइएगा, वहीं रहिएगा और वहां रह के अपना इलाज कराइएगा।
ठीक 60 साल के बाद जब 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या के बाद सदन के भीतर श्रद्धांजलि सभा के दौरान लोग राजीव गांधी पर 2 शब्द कह रहे थे, तब अटल इस किस्से को याद करके आंखों से आंसू बहा रहे थे। इसमें अटल की भी महानता है, क्योंकि अब तक ये किस्सा सिर्फ अटल और राजीव को पता था, लेकिन अब इसे पूरी दुनिया जानने वाली थी। अटल इसे पूरी दुनिया को बताना चाहते थे, ये जानने के बावजूद कि अब अगर अटल चाह लेंगे तो इस किस्से को इस दुनिया के सामने लाने वाला कोई जरिया नहीं मौजूद है। लेकिन इसके बाद भी ये अटल थे जो राजीव के इस किस्से को पूरी दुनिया के सामने लाने का साहस रखते थे, और ये राजीव थे जो सत्ता के भीतर रहते हुए भी सत्ता के अहंकार को तिलांजलि देते हुए एक वरिष्ठ नेता के सम्मान में एक मानवतापूर्ण कदम हटाने से कभी पीछे नहीं हटते थे। तो उम्मीद करता हूँ अमर अटल का ये किस्सा आपको अच्छा लगा होगा। अमर अटल के हर किस्से के जरिए आप एक नए अटल से परिचित होंगे, ये दावा था और है। अमर अटल के किस्सों से लगातार जुड़े रहिएगा। और हाँ, अगर अटल बिहारी वाजपेयी की 64 साल की अमर प्रेम कथा नहीं देखी है तो जरूर देखिए, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके देखिए। यहाँ आप एक लवर अटल से मिलेंगे, एक एपिक लवर अटल जो 64 साल तक अपनी राजकुमारी का इंतजार करता है, और जिसकी राजकुमारी उसे मिलती है कि नहीं, ये जानने के लिए वीडियो देखना।